नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़े उस मुद्दे की जो इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हालात ऐसे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। विश्वविद्यालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और यह मामला अब केवल छात्रों तक सीमित न रहकर न्यायालय तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूजीसी है क्या? इसका असली काम क्या होता है? यूजीसी ने नए नियम आखिर बनाए क्या है? और अगर नियम भेदभाव रोकने के लिए है तो इनका विरोध क्यों हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक या वैचारिक पक्षपात के पूरे मुद्दे को सिंपल और साफ भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह मामला सीधे सीधे देश के लाखों छात्रों के भविष्य, अवसर और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यूजीसी क्या है? दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक वैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत की गई थी ताकि देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को एक नियंत्रित, संगठित और गुणवत्तापूर्ण ढांचे में चलाया जा सके। यूजीसी के प्रमुख कार्यों में शामिल है देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को मान्यता देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, योग्य संस्थानों को वित्तीय सहायता और ग्रांट प्रदान करना और हायर एजुकेशन से जुड़े नियम, दिशा निर्देश और नीतियां बनाना। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे पढ़ाएगी, कौन सी डिग्री देगी और उसकी डिग्री की वैधता क्या होगी, इन सब पर यूजीसी की निगरानी होती है। यूजीसी का रोल इतना जरूरी क्यों है? अगर यूजीसी जैसी कोई संस्था न हो तो कोई भी निजी या सरकारी संस्थान खुद को यूनिवर्सिटी घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में डिग्रियों की कोई विश्वसनीयता नहीं बचेगी, छात्रों का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा और शिक्षा पूरी तरह से व्यवसाय बनकर रह जाएगी। इसीलिए यूजीसी को भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन कहा जाता है। यूजीसी के नए नियम क्या है? अब आते हैं इस पूरे विवाद के केंद्र बिंदु पर। यूजीसी ने हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से कुछ नए नियम और प्रावधान अधिसूचित किए हैं। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एससी, सेंट और ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इन नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में स्पष्ट शिकायत निवारण प्रणाली, निगरानी तंत्र और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था अनिवार्य करने की बात कही गई है। यूजीसी का दावा है कि इन नियमों से शिक्षा परिसरों में समानता और सुरक्षा का माहौल बनेगा। फिर विरोध क्यों हो रहा है? अब सबसे अहम सवाल यही उठता है कि अगर नियम भेदभाव रोकने के लिए है तो इनके खिलाफ इतना विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल छात्र संगठनों और कुछ सामाजिक समूहों का कहना है कि इन नए नियमों में एससी, सेंट और ओबीसी वर्ग के लिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए वैसी ही स्पष्ट, संतुलित और भरोसेमंद व्यवस्था इन नियमों में नजर नहीं आती। इसी बात को लेकर कई छात्रों में डर और असंतोष है। छात्रों का कहना है कि अगर नियमों में संतुलन नहीं हुआ तो भविष्य में इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जिससे एक नया असमान माहौल बन सकता है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और भरोसे का सवाल बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसरों के भीतर
और बाहर विरोध दर्ज कराया। राजस्थान में कुछ जातीय संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है। दिल्ली में छात्रों ने यूजीसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कई जगहों पर प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी, जिससे यह साफ है कि मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। जब विरोध और असंतोष बढ़ा, तो यह मामला न्यायालय तक भी पहुंच गया। कुछ संगठनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह सवाल उठाया है कि क्या नए नियम सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान सुरक्षा प्रदान करते हैं या नहीं। अब कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि ये नियम संविधान के समानता के सिद्धांत के अनुरूप है या नहीं। केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इन नियमों का उद्देश्य किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है। सरकार का कहना है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और सभी छात्रों के हित सुरक्षित रहेंगे। यूजीसी के अनुसार यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी सुधार है। फिलहाल हकीकत यह है कि एक तरफ सरकार और यूजीसी इन नियमों को जरूरी सुधार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र इन्हें अपने भविष्य, अवसर और रोजगार से जोड़कर देख रहे हैं। इसी टकराव के कारण विरोध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम, जहां एक ओर उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर इन नियमों को लेकर छात्रों के मन में कई सवाल और आशंकाएं भी बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन नियमों में कोई बदलाव करती है और क्या सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान और संतुलित व्यवस्था बनाई जाती है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही एजुकेशन रिलेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।